Hello guys, this is me Aniket Gupta coming back with another video lecture on BSc 5th semester zoology. हमने लास्ट वीडियो में पैरासिटोलॉजी के बारे में पढ़ा था, पैरासाइट्स क्या होते हैं और पैरासाइट्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो नाउ today we will discuss about the first subunit of this unit first, that is host types and their interdependence। ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट और उसकी टाइप्स को ही डिस्कस करूँगा। होस्ट की डिपेंडेंस आपको दूसरे इसके पार्ट में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम होस्ट और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। होस्ट, तो टॉपिक है होस्ट। अब कल हमने पढ़ा था पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है। तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिससे कोई भी पैरासाइट नरिशमेंट लेता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ऑर्गेनिज्म विच हार्बर और नरिश पैरासाइट एंड प्रोवाइड शेल्टर, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा कॉल्ड होस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट को रखते हैं, उनको घर देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होस्ट कहलाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो होस्ट होते हैं दे आर ऑलवेज लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ पैरासाइट। जो पैरासाइट का साइज़ है उसके साइज़ से इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्कीटो और ह्यूमन की बात करते हैं। मस्कीटो एक पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हैं, तो हमारे और उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, वो छोटू सा होता है। तो मीन्स जो होस्ट होते हैं वो हमेशा लार्ज इन साइज़ होते हैं देन पैरासाइट। ठीक है। थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है? होस्ट यूजुअली प्रोवाइड्स नरिशमेंट, शेल्टर और बोथ। कभी अक्सर ये नरिशमेंट भी देता है, न्यूट्रिशन भी देता है, शेल्टर भी देता है और कभी कभी दोनों चीज़ें देता है। होस्ट इज़ ऑलवेज लार्जर इन साइज देन इट्स पैरासाइट पार्टनर ऑर्गेनिज्म। होस्ट जो है वो हमेशा लार्जर साइज़ का होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होस्ट में भी एक्टिंग एज होस्ट किस केस के लिए एक्ट करेगा? पैरासिटिक वर्म्स के लिए एक्ट करेगा। ठीक है। और होस्ट के जो सेल्स हैं वो हार्बर करेंगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, मतलब कि जो होस्ट के सेल्स हैं वो एक तरह से शरण देंगे किसको? पैरासाइट को। मीन्स होस्ट के सेल के अंदर पैरासाइट रहेगा। बैक्टीरिया रह सकता है, वायरसेस रह सकते हैं, या फिर वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। मीन्स होस्ट और पैरासाइट एक साथ मिलके रहेंगे लेकिन दोनों के दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है। एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करेंगे लेकिन दोनों को क्या होगा? बेनिफिट होगा। जैसे एक बीन प्लांट है, बीन प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ पर कौन होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला। ठीक है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, बड़े सारे बैक्टीरियाज हैं, राइजोबियम है। तो ये सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। रह रहा उसके साथ या प्लांट की रूट के साथ ही रह रहा है, लेकिन दोनों के दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज होस्ट रेंज। होस्ट रेंज क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होस्ट दैट कैन ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ एज अ पार्टनर। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक रेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ होस्ट, बड़े सारे होस्ट को वो यूज़ करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ होस्ट में बी प्राइमरी, सेकेंडरी और डेफिनेटिव होस्ट। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी और डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेक्टर होस्ट में भी मैकेनिकल, बायोलॉजिकल इन नेचर। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आएंगी इसकी टाइप्स। किसकी टाइप? होस्ट की।
जो होस्ट है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, रेजरवायर और टेम्पररी होस्ट। फोर्थ वन इज पैराटेनिक और ट्रांसपोर्ट होस्ट, डेड एंड होस्ट, और सिक्स्थ इज वेक्टर होस्ट। तो ये 6 की 6 टाइप्स हमने 1 बाय 1 पढ़नी है। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। होस्ट की जो टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप है प्राइमरी होस्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, तो होता क्या है ये? इट इज़ दैट होस्ट विच हार्बर्स द एडल्ट स्टेज और सेक्शुअली मेच्योर स्टेज ऑफ अ पैरासाइट। जब भी पैरासाइट की जो सेक्शुअली मेच्योर स्टेज रहेगी किसी होस्ट की बॉडी के अंदर, वो होस्ट प्राइमरी या फिर डेफिनेटिव होस्ट कहलाया जाएगा। द होस्ट इन विच पैरासाइट अंडरगोज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अटेन्स सेक्शुअल मैच्योरिटी। वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्शुअल मैच्योरिटी को अटेन करेगा, उस होस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी होस्ट। ठीक है, इसमें आता क्या क्या है? जो मैन है वो एक प्राइमरी होस्ट है व्यूचेरिया बैनक्रोफ्टाई का, जो एक फाइलेरियल वर्म है जो एलिफेंटियासिस कॉज करती है। ये फाइलेरियल वर्म अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन की बॉडी के अंदर करती है, तो मैन इसका प्राइमरी होस्ट हुआ। ठीक है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो जो है वो एक प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियल पैरासाइट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मस्कीटो की बॉडी के अंदर होती है, मस्कीटो की बॉडी के अंदर करता है, तो इसीलिए ये कौन सा है? दिस ऑल्सो अ प्राइमरी होस्ट। ठीक है, अनदर वन इज सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई एक फ्लाई होती है जो एक प्राइमरी होस्ट है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसे की। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसे एक प्रोटोजोन है। ये प्रोटोजोन और एक पैरासाइट भी है जो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। ये पैरासाइट सीसी फ्लाई के अंदर अपने सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करता है, इसीलिए ये एक प्राइमरी होस्ट है। कौन? सीसी फ्लाई। किसका प्राइमरी होस्ट है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसे का। ठीक है, नेक्स्ट होस्ट इज सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट। इट इज़ द होस्ट दैट हार्बर्स द डेवलपिंग लार्वल और इमैच्योर और एसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट। तो ये वो होस्ट होगा जिसमें जो पैरासाइट है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा, मीन्स अपनी लार्वल स्टेजेस को पास करेगा और वो एक इमैच्योर पैरासाइट रहेगा। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन नहीं करेगा, तो इसीलिए ये कौन सा होस्ट कहलाया जाएगा? सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें इसकी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल में क्या है? मैन जो है वो एक्ट करता है सेकेंडरी होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए जो मैन है वो एक सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी बॉडी के अंदर घुसता है वहाँ पर वो सिर्फ लार्वल स्टेजेस को पास करता है और एसेक्सुअली डिवाइड करता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, गैमेट्स बन जाते हैं लेकिन वो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं करते, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके बाद फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो एक्ट्स एज द सेकेंडरी होस्ट फॉर व्यूचेरिया बैनक्रोफ्टाई। फाइलेरियल वर्म जो भी हमने पढ़ा जिसका प्राइमरी होस्ट क्या है? मैन, लेकिन उसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। मीन्स इस बॉडी के अंदर वो सिर्फ एसेक्सुअली डिवाइड करता है और लार्वल स्टेजेस को पास करता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे जो कि जिसमें एक प्राइमरी होस्ट कौन था इसका? सीसी फ्लाई, लेकिन इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? मैन। मैन की बॉडी के अंदर ये एसेक्सुअली डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट होस्ट इज रेजरवायर और टेम्पररी होस्ट। कौन सा वाला? रेजरवायर और टेम्पररी होस्ट। ठीक है,
रेजरवायर और टेम्पररी होस्ट के अंदर जो पैरासाइट आता है ये इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल पैरासाइट, हमने कल भी पढ़ा था कि एक्सीडेंटली कोई पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में चला गया और वहाँ पर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करता है, तो वही हम पढ़ेंगे। इट इज़ द होस्ट दैट लॉजेस द इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ अ पैरासाइट इन इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्टिव स्टेजेस को बचा कर रखता है। कब? जब मेन होस्ट वहाँ पर अवेलेबल ना हो। ठीक है, मेन होस्ट वहाँ पर नहीं है तो वो जो पैरासाइट है वो किसी अनयूजुअल होस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाता है। वो होस्ट क्या कहलाता है? रेजरवायर और टेम्पररी होस्ट। और इस होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट ना ही कोई डेवलपमेंट शो करता है, ना ही कोई डिजीज़ शो करता है। नाइदर अंडरगोज डेवलपमेंट नॉर कॉजेज एनी डिजीज़, कोई डिजीज़ नहीं कॉज करेगा, कोई डेवलपमेंट शो नहीं करेगा, सिंपली एक तरह से वहाँ पर रहेगा। और एज अ रेजरवायर होस्ट, जो होस्ट है वो किसका एक्ट करेगा? रेजरवायर है, उस होस्ट के अंदर पैरासाइट है लेकिन वो पैरासाइट उसको कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? मंकी जो है वो एक्ट करते हैं रेजरवायर होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मंकी के अंदर कुछ नुकसान, कुछ डेवलपमेंट स्टेज कुछ नहीं करता है, सिंपली एक रेजरवायर होस्ट जो है वो मंकी है, किसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। इसी तरह से ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे जो किसकी बॉडी में आएगा? मैन की बॉडी में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर मैन अवेलेबल नहीं है, वर्टिब्रेट ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो वो अफ्रीकन एंटीलोप की बॉडी के अंदर रहेगा और वो अफ्रीकन एंटीलोप जो है वो क्या एक्ट करेगा? रेजरवायर होस्ट, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक रैट, ब्लैक रैट एक रेजरवायर होस्ट है बिबोनिक प्लेग के। प्लेग एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो रैट की बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये किसकी आ गई? रेजरवायर या फिर टेम्पररी होस्ट की, ठीक है। जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा है, दीज एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या एक्ट करते हैं? दीज एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू रेगुलर होस्ट बट आर नॉट असेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट्स। मैंने बताया था कि जो पैरासाइट्स होते हैं इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के इनको होस्ट की नीड होती है, लेकिन रेजरवायर होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट किसी भी डेवलपमेंट स्टेज में नहीं जाता है, कोई भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता है। मीन्स ये असेंशियल नहीं है, रेजरवायर होस्ट बिल्कुल भी असेंशियल नहीं है फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैराटेनिक और टेम्पररी होस्ट। पैराटेनिक और टेम्पररी होस्ट ये सिमिलर हैं इंटरमीडिएट होस्ट से। कैसे? देखो, इट इज़ सिमिलर टू इंटरमीडिएट होस्ट एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट नीडेड फॉर पैरासाइट डेवलपमेंटल साइकिल टू प्रोग्रेस। इनकी बॉडी के अंदर भी कोई भी पैरासाइट्स डेवलपमेंटल साइकिल नहीं होता है, कोई लाइफ साइकिल पास नहीं, किसी भी स्टेजेस से पास नहीं होगा, सिंपली पैरासाइट बॉडी के अंदर रहेगा। लेकिन जो पैरासाइट रहेगा और तब तक रहेगा जब तक वो किसी डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं चले जाता। मींस जब तक एक पैरासाइट को प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट नहीं मिल जाते अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तब तक वो इस ट्रांसपोर्ट और पैराटेनिक होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये जो होस्ट होते हैं, दीज ब्रिज द इकोलॉजिकल गैप, ये एक इकोलॉजिकल गैप देते हैं बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी होस्ट की बॉडी से पैरासाइट निकला, अब उसको कहाँ जाना है? सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में, सो दैट कि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाए। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ कंडीशंस नहीं थी जिसकी वजह से वो जो होस्ट है, वो जो पैरासाइट है वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया एक एनिमल की बॉडी के अंदर, जहाँ पर वो किसी भी तरह का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने पैरासाइट जो है वो ज़िंदा रहेगा किसकी बॉडी के अंदर? उस होस्ट की बॉडी के अंदर, सो दैट वो किसी सेकेंडरी या प्राइमरी होस्ट तक पहुंच जाए ताकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो ये एक ब्रिज बना के रखते हैं, इकोलॉजिकल गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, और ये एक तरह से डंप की तरह काम करते हैं।
डंप किस कैसे, इनकी होस्ट की बॉडी के अंदर कौन रहता है, नॉन मेच्योर स्टेजेस रहती हैं पैरासाइट की, ठीक है, जिसमें पैरासिटिक स्टेजेस एक्यूमुलेट होती हैं लार्ज नंबर्स में। मींस इस होस्ट की बॉडी के अंदर बड़े सारे पैरासाइट्स एक डंप की तरह जमा हो जाते हैं। जब तक उनको न्यू होस्ट नहीं मिलता तब तक वो वहीं रहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है डेड एंड होस्ट की, ठीक है। डेड एंड और इंसिडेंटल होस्ट एक तरह का इंटरमीडिएट होस्ट है दैट डज नॉट अलो ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट टू प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मीन्स अगर कोई भी पैरासाइट इस होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया, डेड एंड होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ पर ही वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रिवेंट करते हैं कंप्लीशन ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो। क्योंकि एक पैरासाइट को मैंने पहले भी बताया है, उसको प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट चाहिए, लेकिन ये होस्ट एक ऐसा है, अगर इस होस्ट की बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट घुस गया तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मीन्स इसकी बॉडी के अंदर ही मार दिया जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं ह्यूमंस एंड हॉर्सेस एक्ट्स एज डेड एंड होस्ट फॉर वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। वेस्ट नाइल वायरस जो है ये अपना लाइफ साइकिल क्यूलिसीन मस्कीटोज में और बर्ड्स में कवर करता है, कंप्लीट करता है। क्यूलिसीन मस्कीटोज कौन से होते हैं, क्यूलेक्स मस्कीटो। क्यूलेक्स मस्कीटो की बॉडी के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और बर्ड्स की बॉडी के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ह्यूमंस और हॉर्सेस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो जब वेस्ट नाइल वायरस एक बार हॉर्सेस की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर घुस गया तो वो वहाँ पर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, और ये वेस्ट नाइल वायरस ये मस्कीटोज और बर्ड्स तक भी नहीं पहुँच पाएगा। ये ऐसे ये जो होस्ट है ह्यूमन और हॉर्सेस, ये इस वेस्ट नाइल वायरस के लाइफ साइकिल को, डेवलपमेंट को कंप्लीट नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये वेस्ट नाइल वायरस बॉडी के अंदर जब इसको कोई होस्ट नहीं मिलता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये उस डेड एंड होस्ट की बॉडी के अंदर मर जाता है, ठीक है। नो लास्ट जो होस्ट है वो कौन सा है, वेक्टर होस्ट, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स सिंपली व्हीकल्स होती हैं जो किसी भी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ पैरासाइट को ट्रांसफ़र करती हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर। एक होस्ट से उठाया और उसको किसी दूसरे होस्ट पर दे दिया, ठीक है। वो कौन काम करते हैं, वेक्टर होस्ट। इनको हम कैरियर्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियर्स। वेक्टर्स में भी मैकेनिकल वेक्टर्स और बायोलॉजिकल वेक्टर्स, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, दो तरह के कैरियर होस्ट हैं, मैकेनिकल होस्ट, मैकेनिकल वेक्टर होस्ट और बायोलॉजिकल वेक्टर होस्ट। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये वो वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करता है इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट, इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसफ़र करेगा, बट नो पार्ट ऑफ पैरासिटिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। पैरासाइट किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट व्हाट डज इट मीन, कि जो लार्वल स्टेजेस पास होती हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डज नॉट सीन अंडर इन दिस मैकेनिकल वेक्टर। सिंपली वो ट्रांसफ़र करेगा, उठाया उसने इन्फेक्शन और जाकर किसी दूसरे होस्ट को दे दी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। हमें पता है हाउस फ्लाइज क्या होती हैं, मक्खियाँ। इधर से इन्फेक्शन उठाएंगी, उधर रखेंगी, उधर से इधर रखेंगी। उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट कोई भी तरह का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा है, मैकेनिकली एक जगह से उठाया दूसरी जगह पर रख दिया। कॉकरोचेस ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और एमीबियासिस एक बीमारी है, डिसीज़ है, उसको कॉज करवाते हैं ह्यूमंस के अंदर। फ्लाइज मैकेनिकल वेक्टर है, फीसिस
बॉर्न पैथोजेंस। सैल्मोनेला टाइफी एक टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्टिव पर्सन की जो फेसिस होती हैं वहाँ पर ग्रो कर जाता है, वहाँ से उठाया फ्लाइज ने और वहाँ से लेकर वो कहाँ चलेगी, किसी हेल्दी पर्सन के फूड के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज हुई, डिजीज़ हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरासाइट ने किसी भी तरह की डेवलपमेंट शो नहीं की, ठीक है। इट मेयरली ट्रांसफर्स द इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है बायोलॉजिकल वेक्टर, जो किसकी टाइप है, वो टाइप है इस वेक्टर होस्ट की। तो बायोलॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है कि कोई लाइफ रिलेटेड कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा। तो ये वो वेक्टर्स होते हैं जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट शो करता है, मतलब कि एक पार्ट शो करेगा, चाहे वो लार्वल स्टेजेस से पास करेगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, कोई ना कोई अपने लाइफ हिस्ट्री को शो ज़रूर करता है बायोलॉजिकल वेक्टर की बॉडी के अंदर, और वो ट्रांसफ़र करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे हम। फीमेल एनोफिली मस्कीटो है, आप सभी को पता है, इसकी बॉडी के अंदर कौन रहता है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इस फीमेल एनोफिली मस्कीटो की बॉडी के अंदर क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब ये मस्कीटो जो है जब ह्यूमन को काटेगा, ह्यूमन को काटने से इस प्लाज्मोडियम को कहाँ डाल देगा, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं लार्वल स्टेजेस से पास करेगा। तो इसमें हमने देखा कि जो एनोफिली मस्कीटो थी उसकी बॉडी के अंदर क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, उसने प्लाज्मोडियम को लिया, उठाया, लेकिन प्लाज्मोडियम ने अंदर क्या किया, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया। तो मींस ये बायोलॉजिकल होस्ट में क्या आते हैं, ऐसे वेक्टर्स, बायोलॉजिकल वेक्टर होस्ट वो वेक्टर होस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है, लाइफ साइकिल शो कंप्लीट करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट शो करेगा और फिर वो दूसरे होस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज़ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो जो है वो किसका केस है, व्यूचेरिया का। व्यूचेरिया फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो की बॉडी के अंदर भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और मैन की बॉडी के अंदर भी करती है, ठीक है। सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे जो है ये सीसी फ्लाई की बॉडी के अंदर भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और फिर ये उठाकर किसको दे देती है, मैन को। कौन, सीसी फ्लाई। कौन उठाकर दे देती है, सीसी फ्लाई, मैन को जब बाइट करती है ये, ठीक है। बाइट करने पर सीसी फ्लाई इस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे को मैन की बॉडी के अंदर डाल देता है, सो दैट ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो इसी के साथ हमने जो होस्ट और उसकी टाइप्स हैं आज उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। सेकंड पार्ट में हम इसकी इंटरडिपेंडेंस को देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।